अच्छा, परचेज डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ से हम परचेज़ करते हैं। मींस के हमारा ऐसा नहीं होता होटल में कि अगर हमें परचेज़ करना है, कोई हमारा सप्लायर है तो हम उसको जो है वो मतलब कि चीज़ें बताएंगे कि ये चीज़ें हमें प्रोवाइड मतलब कि चाहिए, तो हम वो कहीं से भी जाके ले आएगा, ऐसा नहीं है। एक ही जो है वो स्टोर है होता है हर होटल का, और वो वहाँ से ही जो है वो जाके चीज़ लेके आता है, क्योंकि जो है चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि अगर हम इधर उधर से जाके वो लेके आएगा तो ऐसा होगा कि कहीं से मिलेगी नहीं, कोई कुछ है कोई कुछ है। लेकिन जब एक स्टोर के साथ हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि मतलब उनको पता होता है कि इन्होंने हमसे ही बाय करनी है चीज़, तो अगर हम उससे मतलब कि बाय कर रहे हैं तो हमें ये पता होगा यहाँ से चीज़ मिल जानी है, हमने जाना है वहाँ से चीज़ों को लेना है उस ब्रांड की और हमने लेके आ जाना है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि हम उस स्टोर पे जो है वो कॉल करते हैं, उनको चीज़ें बताएं और वो हमें उस होटल में सप्लाई कर दें, बिकॉज उनको पता होता है कि जो है ये हमसे ही चीज़ें लेते हैं तो वो ये फैसिलिटी देते हैं। तो ऐसे जो मतलब कि परचेज डिपार्टमेंट इसी को कहते हैं कि वो वाली जगह जहाँ से हम जो कोई चीज़ है वो लेते हैं A to Z होटल की, तो वो उस जगह को जो है परचेज डिपार्टमेंट कहा जाता है। फिर फूड एंड बेवरेज मैनेजर जो है वो मैनेज करता है सारे फूड बेवरेजेस और चेक करता है क्वालिटी ऑफ फूड एंड बेवरेजेस को। मतलब ये जो मैनेजर होता है ये पीछे भी हमने पढ़ा है कि कोर है, कोर डिपार्टमेंट्स में से है ये। तो ये जो मैनेजर है ये बहुत बड़ा रोल करता मतलब कि पूरा करता है इस चीज़ में कि हम रेवेन्यू गेन करते हैं कि नहीं फूड एंड बेवरेज के हवाले से, क्योंकि मैनेजर ने मैनेज करना होता है। और वो फूड की क्वालिटी अगर ठीक है कि फूड से हम रेवेन्यू तो जनरेट कर लेंगे, लेकिन अगर हम उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, पुअर क्वालिटी होगी, ठीक है, या हमारे पास स्टॉक वो चीज़ों का नहीं होगा जो एक कस्टमर मंगवा रहा है, और तो वो कारोबार नहीं चलेगा। मीन्स के एक होटल में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि एक होटल में रहेगा एक बंदा, वो बाहर से खाना नहीं मंगवाएगा क्योंकि वो पे भी अच्छा कर रहा है और वो सर्विसेज भी वैसे ही चाहता है। तो फूड एंड बेवरेजेस का मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है, उसको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, उसको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि खाना किस क्वालिटी का है, कैसा है, ठीक है। जो कस्टमर को एक खाना जा रहा है, ख्वाह वो रेस्टोरेंट में आके खाने वाला कस्टमर है या वो उधर रह रहा है और अपने जो है वो रूम में जो है कमरे में खाना मंगवा रहा है, उसको कैसा खाना जा रहा है, कहीं ऐसा खाना तो नहीं जा रहा जो मियार के मुताबिक नहीं है, जो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसको ये सारी चीज़ों को देख के जो है वो खाने को भिजवाना पड़ता है वहाँ पे। और पहले वो चेक करता है खाने को कि खाना जो है वो मतलब कि पूरा है जो कस्टमर ने मंगवाया है कि नहीं, और खाने की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, फिर ही वो भेजता है। ऐसा नहीं होता कि वो बिना चेक एंड बैलेंस के देखे बिना और कुछ भी ना करे और वो भेज दे, क्योंकि फिर अगर वो ऐसा कर रहा है तो फूड एंड बेवरेज मैनेजर का हक उसका नहीं है। तो फूड एंड बेवरेज मैनेजर का यही होता है कि वो फूड बेवरेजेस को चेक करता है, उसकी क्वालिटी को देखता है और सब कुछ देख के ही वो जो है वो कस्टमर के पास लेके जाता है। इवन फूड एंड बेवरेज का ये भी एक कह सकते हैं रोल है कि अगर कोई भी कंप्लेन वगैरह आती है तो वो जो मैनेजर होता है उसको जो है वो हाज़िरी देनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। रेस्टोरेंट मैनेजर भी होता है, लेकिन फूड एंड बेवरेज मैनेजर को ही जाके फूड एंड बेवरेजेस के लिए जो है वो हाज़िरी देनी पड़ती है अगर कोई कंप्लेन हो तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा इसकी इन्फ्लुएंस है रेवेन्यू के लिए, फिर ही जाके ये कोर जो है वो डिपार्टमेंट बनता है।
नाइन्थ है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर जो है वो किचन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टोर कीपर के बगैर जो है किचन डिपार्टमेंट, शेफ वगैरह का काम नहीं चल सकता। फूड एंड बेवरेज ख़त्म इसके बगैर। फूड एंड अब देखते ये हैं कि स्टोर कीपर में क्या ऐसी बात है कि जो है किचन इसके बगैर नहीं चल सकता, रेस्टोरेंट नहीं चल सकता, फूड एंड बेवरेज का कोई काम नहीं है, क्यों? देखते हैं आगे। दिस पर्सन लुक आफ्टर द फूड बेवरेजेस आइटम्स विच इज स्टोर्ड इन स्टोर रूम एंड चेक एक्सपायरी डेट एंड ब्रांड्स। अच्छा, ये जो पर्सन होता है, स्टोर कीपर जो होता है, स्टोर कीपर मीन्स के जितनी भी चीज़ें स्टोर में पड़ी हैं वो उसके ऊपर निगरानी कर रहा है। मीन्स के वो सारे फूड को और बेवरेजेस मतलब कि पीने की अशिया को भी चेक कर रहा है और वो स्टोर रूम में जो है वो रख रहा है। और फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तौर पर उन चीज़ों को अरेंज कर रहा है। ऐसा है कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है तो वो उसका जिम्मेदारी है कि वो उसको मंगवा के वहाँ पे रखे, ठीक है, ताकि जब ज़रूरत हो तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे चीज़ हो ना और जो है शेफ़ वगैरह को मुश्किल हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इस चीज़ को चेक रखता है। और अगर कोई चीज़ जैसे कि कोई भी चीज़ उसने मंगवाई या ख्वाह वो फूड हो ख्वाह वो बेवरेज हो, ठीक है, तो उसको अगर वो 3-4 चीज़ें हैं, एक ही चीज़ 3-4 हैं, तो उसको ये करना होता है कि वो उस चीज़ को जो है वो अरेंज करके रखे। अरेंज से मुराद फीफो के तौर पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स के जो चीज़ पहले आई थी, जैसे कि मैंने अगर एक चीज़ आज मंगवाई है, ठीक है, और एक चीज़ कल मंगवाई थी, तो जो कल वाली चीज़ है उसको मैं पहले यूज़ करवाऊंगी और उसके बाद जो आज की चीज़ है वो बाद में। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो एक्सपायर अगर कल वाली आज वाली को मैं पहले करवा दूंगी तो जो पुरानी है, जो कल वाली है, वो एक्सपायर पहले हो जाएगी, तो वो बेकार चली जाएगी। तो इस वजह से जो पहली चीज़ है उसको पहले हमें यूज़ करवाना है और जो बाद की चीज़ है वो मतलब कि बाद में यूज़ करवानी है। सही हो गया। तो जो स्टोर कीपर है वो उसका यही काम होता है कि वो फूड एंड बेवरेज को देखता है, उनकी जितनी भी स्टोरेज है, कोई चीज़ कम हो गई है, जो कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है, एक्सपायरी डेट्स को चेक करना और शेफ्स की जो डिमांड है जिस ब्रांड की, वो ब्रांड आया है कि नहीं आया, उस ब्रांड को चेक करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी के हाथ में होती हैं, ठीक है। फिर हो गया जी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग सॉरी गलत लिखा हुआ है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का यही रोल है कि वो सारी मतलब कि वो सेल्स को ग्रो करता है और वो कस्टमर्स को भी ग्रैब करता है। मींस उसने जो भी पब्लिसिटी होटल की करनी होती है, उसकी क्वालिटीज़ वगैरह सब कुछ जो है वो एक सेल्समैन के हाथ में ही होती है। वो ही मार्केटिंग करके जो है उस होटल में कस्टमर्स को लेके आता है, क्लाइंट्स बढ़ाता है और वो ही जो है वो मार्केटिंग करता है, उसकी पब्लिसिटी करता है, उसको बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है और डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो उसके बारे में सारी वो क्वालिटीज़ बताता है ताकि जो है एक कस्टमर क्लाइंट जो है वो वहाँ पे आके स्टे कर सके, उसको ये चीज़ लगे कि हाँ ये सॉरी ये होटल जो है ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे आके मुझे स्टे करना चाहिए। तो ये जो है ये जो है सेल्स और मार्केटिंग के हवाले से ये इंसान बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसको जो है मार्केटिंग करनी होती है, सेल्स जितनी भी होती हैं वो इसी के हाथों में होती हैं। ये होटल के कारोबार को, रेस्टोरेंट के कारोबार को चलाता बढ़ाता है और अगर कोई भी मतलब कि इंफॉर्मेशन वगैरह कोई लेना चाह रहा है तो ये ही इंफॉर्मेशन दे के कस्टमर्स को ग्रैब करता है और जो है होटल का काम जो है वो बढ़ाता चलाता है।